अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम केमिस्ट्री ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टडी करेंगे। सो पेज नंबर 65 आज हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है क्या, कैसे बनता है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि आपको ये बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्ड ईजीली समझ आ सके। 3 टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर 1, डोनर। डोनर किसे कहते हैं? डोनर एक्चुअली वर्ड डोनर जो है वो डोनेट करने से निकला है। इट्स मीन कि डोनर एक ऐसा एटम है जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को। यानी डोनर आर दोज एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द अदर एटम। सिमिलरली एक्सेप्टर्स की बात करेंगे। एक्सेप्टर्स आर दोज एटम विच एक्सेप्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम। एक थर्ड टर्म है जो आपको स्टडी करनी है यहाँ पे, दैट इज लोन पेयर। अब लोन पेयर किसे कहते हैं? जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हम स्टडी करते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग, एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर में क्या डिफरेंस है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, मीन द इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। बट लोन पेयर क्या है? लोन पेयर आर दोज विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूव करते हैं टुवर्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। यानी द टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम एंड अदर इज एक्सेप्टेड। जो दूसरा एटम है वो डोनेट नहीं करेगा, उसकी पार्टिसिपेशन ये है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी द टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम, यानी एक डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा नाम उसका है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जब भी कोई डोनर किसी एक्सेप्टर के करीब आता है या कोई भी एक्सेप्टर किसी भी डोनर को अप्रोच करता है तो होता क्या है, जो डोनर होता है वो अपना लोन पेयर जो है एक्सेप्टर को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस केस में हम 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब अमोनिया प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है, प्रोटॉन दैट इज H पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इन दिस केस अब देखिए अमोनिया के पास 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अमोनिया के अंदर कहीं भी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये अमोनिया के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अमोनिया इजीली डोनेट कर सकता है किसी दूसरे एटम को फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो अमोनिया के पास चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये डोनर है। एंड प्रोटॉन चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट्स वाई ये एक्सेप्टर। जब भी कोई एक्सेप्टर किसी भी डोनर के करीब आता है तो होता क्या है, डोनर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डोनेट करता है और एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। एरो के साइन को अगर आप डिटेल में देखें तो हेड जो होगा हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा और टेल जो होगी उसकी हमेशा डोनर की तरफ होगी। अब यहाँ पे देखें ये जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसको हम लिखते कैसे हैं? जो डोनर और एक्सेप्टर है उसके दरमियान हम एरो का साइन डालते हैं और टेल हमेशा हम डोनर की तरफ रखते हैं और जो हेड है हमेशा एक्सेप्टर की तरफ। अब ये जो प्रोडक्ट बना है जो कि ये डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बना है, दैट इज अमोनियमाइन। इसको हम जनरल नाम देते हैं एक अडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं NH4 पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव जो साइन है वो पूरे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अकोमोडेट कर रहे हैं। सिमिलरली इन अनदर एग्जांपल जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन स्टडी करते हैं, अमोनिया एज सच सिमिलर एग्जांपल ये है प्रीवियस की तरह। इसमें देखें इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कि अमोनिया हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड BF3 के साथ जब रिएक्ट करता है, BF3 एक्चुअली एक्सेप्टर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
जब भी कोई भी डेफिशिएंट एटम जो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या डेफिशिएंट मॉलिक्यूल किसी भी डोनर के पास आएगा तो डोनर अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर को डोनेट कर देगा और हम एक एरो ड्रॉ करेंगे जो कि डोनर से लेकर एक्सेप्टर की तरफ जाएगा और हमेशा टेल होगी डोनर की तरफ और एक्सेप्टर की तरफ हेड होगा। एज अ रिजल्ट ये देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम एडक्ट कहते हैं NH3, चूंकि ये डोनेट कर रहा है हमने एरो ड्रॉ किया BF3 की तरफ, यानी हेड हमने BF3 की तरफ रखा है। ये जो प्रोडक्ट बना है जिसमें अमोनिया ने BF3 को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज कॉल्ड एडक्ट। अब सम टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो BF3 में तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये एक्सेप्टर कैसे है। तो हमने किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए रूल्स डिस्कस किए थे, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये है कि अगर वैलेंस शेल में मीन लास्ट शेल में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अगर 8 से कम होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसके पास एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो अगर हम BF3 में बोरॉन को देखते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो फर्स्ट शेल है उसमें 1s2, सेकेंड 2s2, 2p6, यानी अगर हम सेकेंड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंस शेल 2 है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी दूसरे एटम को वो डोनेट कर सकता है। अब बोरॉन की बात करते हैं, जब भी बोरॉन के 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो चूंकि बोरॉन के पास 1, 2 एंड 3 अपने 3 इलेक्ट्रॉन से 3 फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके 3 बॉन्ड बना रहे हैं। BF3 के 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे, ये बन रहे हैं। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, इसी तरह 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, आप काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनने के बाद भी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी उसके पास ये वाला एक ऑर्बिट जो है वो खाली है, एम्प्टी है, इसमें अभी जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसको जरूरत है, इसलिए ये एक्सेप्टर है। जब भी कोई भी डोनर इसके पास आएगा ये अपने जो डोनर से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इस एम्प्टी ऑर्बिट में अकोमोडेट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनता है अमोनिया और BF3 के दरमियान, ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि अमोनिया हैव एबिलिटी टू डोनेट एंड BF3 जो कि सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और स्टेबल प्रोडक्ट जो कि एडक्ट है वो बनाता है। होप कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे।